Hello students, am I visible and audible as well? You can just text in the chat box or unmute your mic and say if you want. Let me know so that I can begin the class. Hello. Am I audible? Ishika, Anjali. Okay. Okay. So let's begin. So as promised yesterday, today I'm bringing this numerical ability number system class. And in this class, I will be teaching you and telling you how to solve different questions which will come in AFCAT examination. Okay. और आज थोड़ी टाइमिंग चेंज है 3 to 4 है कल से वापस से वही टाइम होगा 5 to 6 ओके स्टूडेंट्स चलो जहां भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी ठीक है तो ये आपका टाइम टेबल है आज का अभी हमारी 3 बजे क्लास हो रही है ये वाली अब ये 4 बजे से क्लास है दिव्यांशु सर की मोस्ट प्रोबेबली शायद उनकी तबियत खराब है तो प्रतीक सर क्लास लेंगे ओके चलो यू कांट हियर मी ओके इशिका कैन यू हियर मी actually you have to connect to your audio. There is a symbol of mic given. You have to connect to the audio, then only you can hear me. Okay. So I'm starting. Okay. As I have told that today at 4 p.m. after my class, there is static GK class. Okay. That is study plan and mind mapping. So moving forward, आज हम क्या पढ़ेंगे ये हमारा मैंने कल आपको बताया था ना कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं कौन कौन से आते हैं एफकैट में तो सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी हम यहीं से शुरू करते हैं आज ठीक है और आपको मैंने ये भी दिखाया था कि कितने क्वेश्चंस आए हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में लास्ट ईयर्स में 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस एंड 2022 में 1 क्वेश्चन ईच एफकैट 1 एंड 2 में आए थे अब आपको अगर लगाना है एफकैट के मैथ्स लगानी है न्यूमेरिकल एबिलिटी लगानी है और स्पेशली नंबर सिस्टम लगाना है तो इस नंबर सिस्टम में आप क्या करो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो बॉडमास रूल है आपको वो आना चाहिए मैंने आपको बोला था कि आप पढ़ के आना थोड़ा मे बी आपने पढ़ा है शायद और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगी अभी वीडियो में थोड़ा ब्रीफिंग करके तब आगे क्वेश्चंस पे आते हैं ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप नहीं करेंगे और कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बेसिक आनी चाहिए ठीक है मूविंग फॉरवर्ड अब यहाँ पे आता है हमारा फॉर्मूलाज जिसकी हमने कल बात की थी फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट केवल फॉर्मूलाज नहीं है इसमें नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट भी जरूरी है कि नेचुरल नंबर क्या होता है इवन नंबर क्या है ऑड नंबर क्या है ओके तो ये सब आपको पता है और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ देख सकते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आर द नेचुरल नंबर्स इवन नंबर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 ठीक है ऐसे यहाँ प्राइम नंबर्स द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 कंपोजिट नंबर ठीक है जो प्राइम नहीं है रेट्स आर द कंपोजिट एंड 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होल नंबर क्या होता है 0 को इंक्लूड करके एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर तो ये बहुत ही बेसिक सी मैथ्स है यहाँ पे यहाँ इंटीजर्स के बारे में दिया हुआ है कि इंटीजर्स क्या है होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ देम ये होता है तुम्हारा इंटीजर्स फिर ये आता है डिवीजन एल्गोरिदम ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चंस बनेंगे क्या है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आपको पता है ना ये चीज कि मान लो डिवाइड कर रहे हैं 6 लिखा हमने यहाँ 2 लिखा डिवाइड किया 3 6 टाइम्स 0 इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इन चारों को क्या क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड ये है आपका क्वोशिएंट ये है रिमाइंडर ये है डिवाइजर ओके ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं आपको बस ब्रश अप कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से लग जाए देन कम्स द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है उसके यूनिट डिजिट पे इवन आना चाहिए तो वो 2 से डिविजिबल होगा 3 अगर उसके सम 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल है मतलब 1 7 1 7 अगर लिखा है तो इसका ऐड कर लो 7 + 7 14 15 16 इसका सम कितना आ रहा है टोटल 16 ये 3 से डिविजिबल है नहीं मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा अगर यहाँ पे लिखा होता 1 7 1 9 इसको ऐड कर लो इसका सम कितना आएगा 18
1 + 7 + 1 + 9 18, 18 3 से डिविजिबल है, यस। तो इसका मतलब ये नंबर 1719 3 से डिविजिबल होगा। बहुत बेसिक चीज है, आप यहाँ सारा देख सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 5 6 7 एंड 11, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसकी डॉक प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा इसका, क्लास के बाद आपको मिल जाएगा आपके वेब वहां पे एप्लीकेशन पे। आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना कि क्या है इसमें, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट प्लेस निकालने का फंडा, कि यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं किसी चीज की। मान लो आपको बहुत ह्यूज सा नंबर दिया है, उसकी बहुत ह्यूज सी पावर दी है, लिखा है 1 2 4 9 7 4 5 7 ऐसे, और ऊपर भी लिखा है 7 4 9, खूब ह्यूज सा नंबर यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे कि इसका ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो कैसे निकालते हैं वो यहाँ दिया है। तो आपको बेसिक सी चीजें बताते हैं। चलो, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है सपोज, उसके एंड में अगर 1 लिखा है, तो उसकी कोई भी पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट भी 1 आएगा ना। समझ में आ रहा है? आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करते रहो ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है बड़ा सा, ठीक है, और अगर उसकी यूनिट डिजिट 1 है और उसकी पावर कितनी भी हो, तो पावर खोलने पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा ना, राइट। ठीक है, अगर 2 दिया है तो 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 × 2 × 2 क्या होता है, 8 होता है, एंड सो ऑन 16, देन कम्स 32, देन कम्स 64, ठीक है। यहाँ पे 2, तो अगर 2 की पावर 1 है तो 2 है, 2 की पावर 2 है तो 4 है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, देन अगेन कम 2 to the power 5 इज 32। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ 32 मतलब एंड लास्ट डिजिट इज 2, देन कम अगेन लास्ट डिजिट इज 4। तो यहाँ पे देखो 2 4 8 6, 2 4 सिमिलरली 8 128 256, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम, 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है, और ये फॉर्मूला हर में चलता है, जैसे 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 9। आप इसको अगर पावर करोगे तो हर 4 के बाद सेम लास्ट डिजिट आएगा। जैसे अगर 2 है तो 4 के बाद अगेन 2 आ रहा है, फिर 4 के बाद अगेन यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। सिमिलरली 3 है तो 3 में पहले में क्या आएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 क्यूब, 3 क्यूब कितना होता है 27, 3 to the power 4 81, ठीक है। अभी 3 है तो अब इसके बाद जो डिजिट आएगा 243, देखो 3 आया ना, 3, गॉट इट। मतलब हर 4 के बाद रिपीटिशन में लास्ट में सेम डिजिट आता है। यहाँ 9 है तो यहाँ जो भी आएगा उसके एंड डिजिट पे क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सबका डिविजिबिलिटी रूल होता है, आप इसको भी देख लेना डॉग से। अब हम मेन फॉरवर्ड आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलो, अभी तो मैंने बहुत बेसिक सी चीजें बता दी थी, क्वेश्चंस लगाते हैं जिसके लिए हम लोग आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो, आपको मैं टाइम दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करना, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। क्वेश्चन कर लेते हो तो वेरी गुड, नहीं कर पाते हो तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और आप जितने लोग हो एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप कर दो कि आपको समझ में आ रहा है जितना मैंने बताया है, ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इन ए 2 to 5 meter long yard 26 trees are planted at equal distance, one tree being at each end of the yard. What is the distance between two consecutive trees? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मान लेते हैं कोई पार्क है या कोई यार्ड दिया है, ठीक है, कोई यार्ड दिया है, इसमें आपको कितने ट्रीज लगाने हैं, आपको ट्रीज लगाने हैं यहाँ पे 26 ट्रीज लगाने हैं, ठीक है। और ये कितनी इसकी लेंथ है, 2 to 5 है, मतलब ये जो लेंथ दी हुई है 2 to 5 दी हुई है, ये जो लेंथ दी हुई है 2 to 5 दी हुई है, ठीक है। पेड़ कितने लगाने हैं 26, और सब इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए। तो बताइए कि दो ट्रीज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। चलो आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। आप सॉल्व करिए इसको, आई एम वेटिंग फॉर 20 सेकंड्स। कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ओके, टाइम्स अप नाउ। चलो मैं बताती हूँ इसको करते कैसे हैं। बस आप एक चीज ध्यान दो, मैथ्स जो होती है ना, आप बस क्वेश्चन अगर समझ पा रहे हो तो मैथ्स आपकी आधी लग गई ऐसे। आप क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो ग्राउंड है उसमें आपको 225 मीटर लंबा ग्राउंड है, यहाँ पे 26 पेड़ लगाने हैं आपको। तो चलो एक पेड़ हम फिक्स कर लेते हैं, ये आपका एक पेड़ फिक्स हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करो, एक पेड़ ऐसे लग गया, दो, एंड सो ऑन करते करते लास्ट पेड़ यहाँ पे आपका लगा, ठीक है।
अब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, राइट? तो कैसे निकलेगा? आपने एक पेड़ फिक्स कर दिया है, तो कितने पेड़ बचे आपके पास टोटल? कितने पेड़ बचे टोटल? कितने थे? 26 थे ना? तो 26 में से एक माइनस कर दो, कितना पेड़ आया टोटल? 25 पेड़ आपके पास बचे हुए हैं इस टाइम। मतलब आपको 25 ट्रीज और अभी प्लांट करने हैं। हाँ अंजलि कुमारी, यस। अनु, आपने कुछ डाउट है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मैम आंसर इज 8 meters। चलो ठीक है, आपका आंसर 8 आ रहा है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। और किसी का आंसर आया? चलो ठीक है, चलो बताते हैं इसमें क्या है। चलिए देखिए, मैंने क्या बोला, एक ट्री को आप फिक्स कर दो, ठीक है, फिर एंड सो ऑन करते करते आपको 26 ट्रीज लगाने हैं। तो यहाँ पे ट्री नंबर 1 है, ये ट्री नंबर 26 है। तो टोटल ट्रीज कितने बचे हैं? 1 को हटा दें तो टोटल ट्रीज कितने बचे आपके पास? 25 बचे, राइट? क्योंकि आपने एक को तो फिक्स कर दिया, अब यहीं से आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25 ट्रीज है, मतलब 1 ट्री, 2 ट्री एंड सो ऑन। और डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 225, मतलब 225 मीटर्स में आपको 25 ट्रीज लगाने हैं। ठीक है, क्यों 25? 26 क्यों नहीं? क्योंकि हमने एक को फिक्स किया है। इसके डिस्टेंस हम लोग बाउंड्री वॉल से नहीं ना मेजर कर रहे हैं, ये हम लोग बाउंड्री पे फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 225 मीटर लंबा ग्राउंड है हमारा, ये यहाँ तक 225 मीटर आएगा। ठीक है, 225, तो 225 अपॉन 25 कितना आएगा? 9। तो किसी का आंसर भी आया है, इशिका का आया है 9। चलो ठीक है, तो 9 इज द आंसर। चलो एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आंसर इज 9 मीटर्स। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सबको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बोनस ऑफ 1000 rupees is given among 3 employees, right? Rohit gets twice the sum of Sachin gets 1/5 of what Gagan gets. How much amount does a Gagan get? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1000 रुपए का बोनस बांटना है, दिवाली आ रही है, बोनस मिलना है, 1000 रुपए का बोनस देना है, 3 लोगों के बीच में देना है, रोहित, सचिन और गगन। कौन कौन है? रोहित, सचिन और गगन। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, तो बताना है कि गगन को कितना अमाउंट मिल रहा है। चलो, आपका टाइम शुरू होता है, आप 20 सेकेंड से आपके पास, आप क्वेश्चन लगाओ इसको। I'm waiting for the answers. चलिए ठीक है, मैं लगाने शुरू करती हूँ। जिसका आंसर बीच में पहले आ जाएगा वो चैट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1000 रुपए है, हमें इसे डिवाइड करना है 3 लोगों के बीच में। अब कंडीशन क्या दी हुई है देखो, रोहित गेट्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सचिन। चलो रोहित को ट्वाइस द अमाउंट मिल रहा है सचिन का। मान लो सचिन को S मिला तो रोहित को 2S मिला। सचिन गेट 1/5 ऑफ व्हाट गगन गेट। सचिन को क्या मिला? 1/5 ऑफ गगन, 1/5 ऑफ गगन। ठीक है, तो सचिन इज 1/5 ऑफ G एंड रोहित इज इक्वल टू 2S। तो यहाँ पे S की वैल्यू रख दो। S की वैल्यू क्या है? 1/5 ऑफ G। रोहित इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 ऑफ G, मतलब 2/5 ऑफ G। ठीक है, तो टोटल क्या निकालना है? गगन का निकालना है। तो हम कैसे? रोहित प्लस सचिन प्लस गगन कितना था? 1000 था, राइट? रोहित कितना है? रोहित इज इक्वल टू 2/5 ऑफ G, 2/5 ऑफ G प्लस सचिन कितना है? 1/5 ऑफ G प्लस गगन कितना है? गगन इज G इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब सबको ऐड कर लो, एलसीएम ले लो, 5 5 एंड इधर 1 है, तो कितना आएगा टोटल? 5 5 and 2 plus 1 plus 5 of G is equal to 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 5 6 7 8 अपॉन 5, G is equal to 1000। अब इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है G का वैल्यू। G का वैल्यू कितना आ रहा है? इतना तो करो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन है ये। कितना आया? 8/5, G is equal to 1000। So G is equal to what? 625। चलो एक लोग का आंसर आ रहा है 625। ओके, जल्दी कैलकुलेशन करना सीखो, जितना जल्दी कैलकुलेट करोगे उतना जल्दी एग्जाम में आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बस इसको अब इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में फटाफट ये लिखना है आपको कि देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस यही देखो कि गगन को कितना पूछा है, तो सबको गगन के फॉर्म में कर लो, सबको जी के फॉर्म में कर लो, क्योंकि गगन का ही पूछा है, ठीक है। और क्या कहा है, सचिन को 1/5 मिल रहा है गगन का, और रोहित को मिल रहा है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सचिन। तो ये लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये लिख लिया सेकंड इक्वेशन। अब सबको जी के फॉर्म में करके बस फटाफट ऐड कर लिया, एलसीएम लेके गगन की वैल्यू आ गई 625। मूविंग फॉरवर्ड, आंसर देखते हैं 625। वेरी गुड जिसने आंसर दिया था, ठीक है। बेटर होगा कि आप फिर से, हम टाइमर लगा रही हूँ तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, a boy was asked to multiply a number by 25. Instead he multiplied the number by 52 and got answer 324 more than the correct answer. The number to be multiplied was, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है, उसको कहा गया कि चलो मल्टीप्लाई करो एक नंबर को 25 से, बट वो किससे मल्टीप्लाई कर दिया उस नंबर को, 52 से, और जो आंसर मिला उसको वो 324 ज्यादा था करेक्ट आंसर से। इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे, नहीं तो क्वेश्चन वैसे ही लग जाएगा। आप ट्राई करो इसको, 20 सेकेंड्स है, ट्राई करो। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। इक्वेशन तो मैंने बनाई दी आधी, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो हुआ, एनीवन? चलो एक लोग का आंसर आ रहा है 12, एक ही लोग आंसर दोगे क्या हमेशा? चलो और लोग का, इशिका का भी आ गया। चलो बढ़ते हैं, आज सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्वेश्चन क्या आ गया, एक बच्चे से कहा गया 25 से मल्टीप्लाई करो, उसने 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया वो 324 ज्यादा आया, मतलब कहा गया उसे 25 से मल्टीप्लाई करने, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 52 से, ठीक है। अब आंसर जो आया वो 324 ज्यादा आ गया, मतलब ये जो पुराना आंसर था इसमें अगर 324 ऐड करते तभी आता, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी, बस सिंपली इसको इधर लाके माइनस कर दो, तो आ जाएगा 27x इज इक्वल टू 324। x की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करो इसको, x की वैल्यू कितनी आ रही है इसको डिवाइड करने पे, 324 अपॉन 27 इज इक्वल टू 12। 7 टू द 14 होता है, लास्ट में 2 आना चाहिए, और 2 हमारे ऑप्शन में, एक इसमें 32 में है और इस 12 में है। 32 तो जाएगा नहीं, इतना ज्यादा है, 10 के अप्रॉक्स ये 270 होता है। तो थोड़ा गैस वर्क भी करो, कोई जरूरी नहीं है पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हो बैठ के, क्योंकि देखो हमारे ऑप्शन में 2 ही बार में 2 एंडिंग है, 32 और 12, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 270 होता है 10 टाइम्स, तो ज्यादा बड़ा ज्यादा दूर तो है नहीं कि 32 तक पहुंच जाएगा, तो 12 इज द आंसर, ठीक है। आंसर चेक करते, ए 12, ओके। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, a sum of 312 is divided among 60 boys and some girls in such a way that each boy get 3.60 rupees and each girl get 2.40 rupees. The number of girls are, 312 रुपए हैं, 60 लड़के और कुछ लड़कियां, लड़कियां नहीं दी हुई है कितनी है, ठीक है। तो 60 लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, हर लड़के को 3.60 रुपीज दिया जा रहा है, हर लड़की को 2.40 रुपीज दिया जा रहा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। आपका टाइम शुरू होता है, आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। चलो लगाया किसी ने? चलो मैं शुरू करती हूँ सॉल्व करना, किसी का आंसर आएगा बीच में तो आप चैट बॉक्स में डाल देना, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ 312 इज डिवाइडेड अमंग 60 बॉयज एंड सम गर्ल्स, मतलब लड़के कितने हैं 60 और सम कितना टोटल 312। ईच लड़के को कितना मिल रहा है 3.60, और लड़कियां मुझे पता नहीं कितनी है, तो 60 इंटू ईच लड़के को कितना मिल रहा है 3.60 प्लस लड़कियां हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन ईच लड़की को कितना मिल रहा है 2.40। ये हमारी की इक्वेशन बन गई, और इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इतना बेसिक सा है, आप कर सकते थे इसको। फिर देखो 312, चलो एक का आंसर आया 40, लेट्स सी। 312 इज इक्वल टू 60 इंटू इतना कितना आएगा 216,
प्लस 2.40x, इधर आके माइनस कर दो, 96 इज इक्वल टू 2.40x, 96 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू x, पॉइंट हट गया, ऊपर चला गया। हाँ, आंसर इज कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करो इसको 960 अपॉन 24, किया डिवाइड 960 अपॉन 24, चलो आंसर इज 40, क्योंकि 4 4 16 होता है, एंड में 6 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 6 दिया है, तो 40 इज आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, आंसर चेक कर लेते हैं, सी इज 40। वेरी गुड, आपने आंसर दिया। और बाकी स्टूडेंट सो रहे हो, क्लास में आके ट्राई करो सॉल्व करने को। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 5 times द नंबर ऑफ बॉयज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। चलो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जो वर्ड्स होते हैं कैन नॉट, इस पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा, कैन नॉट पे ध्यान नहीं दिया और आंसर टिक लगा के चले आए, बाद में आया तो शिट, मैंने एक वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर मतलब टिक लगाने में वहां गलती कर दी। तो इस पे ध्यान देना है कि कैन नॉट लिखा है, कि कैन लिखा है, कि नॉट लिखा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ी मत करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 5 times द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5 times द नंबर ऑफ बॉयज। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, इसमें से कौन से चिल्ड्रन नहीं हो सकते, ठीक है, एक कोई नहीं हो सकते, तो कौन से नहीं हो सकते, आप क्वेश्चन कोशिश करो लगाने को। ट्वेंटी फोर, चलो एक लोग का आंसर आया 24। चलो मैं शुरू करती हूँ लगाना, जिसका आएगा आंसर वो चैट बॉक्स में डालना, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गर्ल्स हैं वो 5 टाइम ऑफ बॉयज हैं, ठीक है, और इसमें से कौन से बच्चे नहीं हो सकते, तो टोटल बच्चे कैसे निकालेंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू टोटल, तो गर्ल्स कितनी है 5 टाइम ऑफ बॉयज, और बॉयज तो बॉयज है, इज इक्वल टू टोटल, तो टोटल कितना आ गया 6b इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स, मतलब जो भी टोटल स्टूडेंट आएंगे वो 6b के फॉर्म में आएंगे, चाहे वो 6 स्टूडेंट हो, 6 into 1 हो, चाहे वो 6 into 2 हो, बी हो सकता है 2 बॉयज हो, चाहे वो 6 into 3 एंड सो ऑन, मतलब जो भी आएगा ना वो 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 35, चलो एक लोग का आंसर 35 है, तो मतलब 6 का मल्टीपल होगा, तो अब देखते हैं 24 6 का मल्टीपल है, यस, तो ये तो जरूर हो सकता है, अगर यहाँ पे b की वैल्यू हम 4 रख दें तो 6 4 24, 30 6 का मल्टीपल है, यस, अगर हम b की वैल्यू 5 रख दें तो आ जाएगा 54, यस, अगर b की वैल्यू हम 9 रख दें तो 54 आ जाएगा, बट 35 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, हाँ 35 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6, तो 35 बच्चे नहीं हो सकते क्लास में, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आंसर देख लेते हैं, आंसर इज C35, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन है, 4 integers next lower than 81 and 4 integers next higher than 81 are written down and added together, this sum is divisible by। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 एक इंटीजर मान लिया, 4 integers next lower to 81 and 4 integers next higher to 81, इन चार इंटीजर्स को ऐड किया गया, इसका सम किससे डिविजिबल होगा। चलो बहुत अच्छे, आपका आंसर तो मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आ गया, वेरी गुड। चलो लेकिन बाकी लोगों को टाइम दे देते हैं 20 सेकेंड्स, सॉल्व करो एक बार। ठीक है, मैं लगाती हूँ क्वेश्चन को, 4 इंटीजर्स बोल रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 80, यहाँ पे 79 78 77 एंड सो ऑन, 82 83 84 85, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, तो कोई जरूरत नहीं सबको ऐड करने की, बस यहाँ पे एक चीज देखो तुम, क्या कह रहा है 81 है, इससे 4 छोटा, मतलब एक ये छोटा हो गया, 81 माइनस 2, 81 माइनस 3, 81 माइनस 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस कर दो सबको, सबको ऐड ही तो करना था, प्लस प्लस, फिर यहाँ पे 81 प्लस 1 प्लस 81 प्लस 2
+2 +81 +3 +81 +4, ये 4 इंटीजर्स यहाँ पे हो गए। अब देखो 1 यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ +3 है, यहाँ -4 है, यहाँ +4 है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 81 बचा। कितनी बार? 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये मिसिंग हो गया था 8। ठीक है, तो 81 इंटू 8 मतलब ये जो नंबर है वो 81 इंटू 8 से डिविजिबल है। अब किससे किससे डिविजिबल होगा? 81 को क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 9। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब ये किससे 7 से है? इसमें 7 तो दिख नहीं रहा है। नहीं। 9, यस 9 से डिविजिबल है। 11 भी नहीं है इसमें। 13 भी नहीं है, तो आंसर इज 9। ओके, और किसी का नहीं आया था? आंसर चेक करते हैं। चलो, बी इज 9। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 300 आर डिविजिबल बाय 3 and 5 टुगेदर? अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी वाला जो फैक्ट रूल पढ़ा था हमने वो लगेगा, लेकिन साथ में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ छोटा सा लगने वाला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। मैंने छोटी सी हिंट दी है, हो सकता है पकड़ पाओ, नहीं पकड़ पाओगे तो मैं बताती हूँ उसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 से 300 के बीच में जितने नंबर्स हैं उसमें जो कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है? कितने नंबर्स है? बस काउंटिंग बता दी उनकी। ठीक है, अब जिसको मैथ नहीं आती वो क्या करेगा? कोई नंबर उठाएगा 2, अब देखेगा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है, तो आगे बढ़ेगा 3 4 5 सबको चेक करता जाएगा। तो इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में ना। चलो, आप क्वेश्चन ट्राई करो, मैं टाइम दिया है मैंने आपको। चलो, मैं लगाती हूँ इस क्वेश्चन को अब। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 300 के बीच में सारे नंबर्स बताने हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। तो बताओ, जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा, क्या वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा? चलो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 21, ये 3 से डिविजिबल है बट 5 से नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 20, ये 5 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, तो हमें दोनों से डिविजिबल निकालना है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं 15, ये 3 से भी है 5 से भी। अगला एग्जाम्पल 30, ये 3 से भी है 5 से भी, एंड सो ऑन। अगला 45, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो क्या बनता है? पहला नंबर आएगा 15, दूसरा आएगा 30, तीसरा आएगा 45, एंड सो ऑन। लास्ट नंबर इज 300। 300 क्यों? क्योंकि 300 देखो 3 से डिविजिबल है 100 टाइम्स जाएगा, 15 5 से डिविजिबल है 60 टाइम्स जाएगा। ओके, इसलिए 300। तो हमने एपी में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा nth टर्म निकल जाता है, राइट? चलो, आंसर आ गया 20 एक लोग का। चलो आगे देखते हैं। तो nth टर्म हमारा क्या है? 300। A is the first term, n is the number of terms, and D is the difference between two terms. ठीक है, A क्या है? फर्स्ट टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 15 इज इक्वल टू 15। ठीक है, प्लस n कितना है? n तो हमें निकालना है, हमें वही तो पूछा है कितने टर्म्स, तो n को n रहने दो, -1 इंटू डी मतलब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 15, इन दोनों का डिफरेंस 15, मतलब डिफरेंस सेम होता है हर जगह 15। ठीक है, अब इसको इधर लाके माइनस कर दिया, 385 इज इक्वल टू n-1 इंटू 15, मतलब 385 अपॉन 15 इज इक्वल टू n-1। अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा? डिवाइड करने पे, और इधर फ्री 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 385 अपॉन 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये आपका आंसर आ जाएगा। 385 अपॉन 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। इसको डिवाइड करो फटाफट, 385 अपॉन 15 कितना आ रहा है? सॉरी 285, ओके वही मैंने कहा यहाँ पे, ये 285 होना चाहिए ना। 300 माइनस 15 आपने बताया नहीं किसी ने, यहाँ पे 300 माइनस 15 285 आएगा, राइट? तो 285 अपॉन 15 प्लस 1। ठीक है, आंसर इज 20, मतलब 285 अपॉन 15। इसको डिवाइड भी नहीं किया किसी ने, आप लोग अटेंटिव नहीं हो क्लास में। 285 अपॉन 15 प्लस 1, ये आएगा 19 प्लस 1 20, आंसर इज 20। वेरी गुड जिसने आंसर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है मिनिमम डिफरेंस बिटवीन x एंड y सच दैट, एक नंबर दिया हुआ है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y में डिफरेंस क्या आएगा सच दैट ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, चलो कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। ये क्लास खत्म होने के बाद आपको इसकी डॉक पीडीएफ मिल जाएगी आपको आपके एप्लीकेशन में, वहां से आप डाउनलोड कर लो और वहां पे जो फर्स्ट पेज पे डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने डाल रखे हैं वो आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप कल पूछ रहे थे ना कहाँ से क्या पढ़ना है, आपको मैं अभी क्लास के बाद दिखा दूंगी कि आपने जो कोर्स परचेज किया है इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। चलो एक लोग का आंसर 1 आ रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं और जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स हैं उनका सम जो है डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए, तभी वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। मतलब जो इवन प्लेसेस पे नंबर्स है, ऑड प्लेस क्या है 1 7 y एंड 1, इवन प्लेस क्या है x 1 6, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए। मतलब 1 + 7 + y + 1 माइनस x + 1 + 6, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ ऐड कर लो y + 9 माइनस x - 7 इज इक्वल टू 0। x - 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, y - x - 2 इज इक्वल टू 0, x - y इज इक्वल टू 2, तो आंसर इज x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। आंसर इज x - y इज इक्वल टू 2। समझ में आया? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, एक ही दो लोग का बार बार मैसेज आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो क्लास में? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो एक बार माइक ऑन करके, आप रेज हैंड करो, मैं बोलूंगी माइक ऑन करने को, आप माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में नहीं आया, ओके वेरी गुड। देखो क्वेश्चन क्या था, ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको बोला है कि 11 से एक्स और वाई की क्या वैल्यू है कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए आपको एक बेसिक सा चीज पता होना चाहिए कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके इवन प्लेसेस पे जितने नंबर है उनका सम और ऑड प्लेसेस पे जितने नंबर है उनका सम का डिफरेंस 0 आना चाहिए। मतलब ये नंबर था ना आपका, मान लो 1 3 3 1, ये आपका एक नंबर है, आप कैसे पता करोगे कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं? तो जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स है और जो इवन प्लेसेस पे नंबर्स है इन लोगों का सम का डिफरेंस 0 आए। मतलब इसको और इसको ऐड करो कितना आया 4, इसको और इसको ऐड करो कितना आया 4, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 0, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो नंबर दिया है 1 x 7 1 y 6 1, इसमें इवन प्लेसेस क्या है x 1 और 6, और ऑड प्लेस पे क्या है 1 7 y 1, तो इसको ऐड कर लो तो 1 7 y 1, ये ऑड प्लेस वाले हो गए। इवन प्लेस x 1 6 ऐड कर लिया, दोनों को माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 0 रख दिया क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 0 आना चाहिए। फिर उसको सॉल्व करके आपका x - y इज इक्वल टू 2 आ गया। गॉट इट? चलो मूविंग फॉरवर्ड। अब अगला क्वेश्चन है, टू डिफरेंट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर लेफ्ट रिमाइंडर 11 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। मतलब दो नंबर्स हैं, उसको एक ही डिवाइजर से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है 11 एंड 21। व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, रिमाइंडर क्या है 4, देन व्हाट इज द डिवाइजर? क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक नंबर है उसको हम लोग एक बार किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और फिर दूसरा नंबर है उसको हम लोग सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 11 और यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 21। फिर एक बार इन दोनों के सम को, मतलब d + d1 को सेम डिवाइजर डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आ रहा है 4। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है डिवाइजर, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मैंने पूरा समझा दिया है, अब आप ट्राई करो इसको लगाने को।
मैं शुरू करती हूँ लगाना, टाइम ज्यादा बचा नहीं है क्लास को, ताकि लगाते ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके आज। चलो, 2 नंबर्स हैं, सेम डिवाइजर है, मतलब अगर पहला नंबर मान लो डी है तो उसको हम x से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा q1 मान लेते हैं, प्लस रिमाइंडर 11। दूसरा नंबर है d1, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन मान लो आ रहा है q2 प्लस 21 रिमाइंडर आ रहा है। ये फॉर्मूला तो पता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब क्या है, जब दोनों के सम को हम सेम डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब d प्लस d1 को हम लोग सेम डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लो क्वेश्चन आता है q3 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। ये आपके 3 इक्वेशंस बन गई। ओके, ठीक है, आपके 3 तरह की क्वेश्चन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। d1, अब देखते हैं यहाँ पे d है, अगर इसमें से हम 11 माइनस कर दे, 11 को इधर ले आओ और माइनस कर दो, तो कितना आएगा, x इंटू q1 आएगा ना, ठीक है। मतलब ये d माइनस 11 जो है वो x से कंप्लीटली डिविजिबल है। सिमिलरली d1 माइनस 21 इज इक्वल टू x इंटू q2, मतलब जो d1 है उसमें से अगर 21 माइनस कर दे तो वो फिर x से कंप्लीटली डिविजिबल है, देखो, क्योंकि खाली यहाँ रिमाइंडर नहीं बच रहा है। सिमिलरली ये देखो d प्लस d1 माइनस अगर 4 कर दो तो ये अगेन x इंटू q3 आएगा, मतलब ये भी x से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आपके 3 इक्वेशंस बन गए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 21 आया है ना, तो मतलब जो हमारा डिवाइजर है वो 21 से बड़ा नहीं, 21 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर डिवाइजर 21 से छोटा होता तो रिमाइंडर हमारा ये आता ही नहीं। तो डिवाइजर हमारा क्या होना चाहिए, 21 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर हम लोग यहाँ डिवाइड करते, सिंपल से एग्जांपल लिया मैंने, 1 बचा ना रिमाइंडर, तो ये हमेशा छोटा है ना इससे, तो डिवाइजर हमेशा, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर। तो हमारा 21 जो है वो छोटा होना चाहिए डी से, सबसे बड़ा यही दिख रहा है ना हम लोग को, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग बस सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो, d1 प्लस d2, d प्लस d1 वाली क्वेश्चन को, इसको और इसको दोनों को ऐड करो, कौन, इसको और इसको ऐड करो। लेट मी टेक ए फ्रेश न्यू स्लाइड। चलो, दोनों को ऐड करो, किसको किसको मैंने बोला था, d इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन क्या था यहाँ पे, x इंटू q1 प्लस 11, x इंटू q2 प्लस 21, x इंटू q1 प्लस 11, d1 इज इक्वल टू x इंटू q2 प्लस 21। अब इसको ऐड कर लो, d प्लस d1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में q1 प्लस q2 प्लस 32। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है d प्लस d1 इज इक्वल टू x इंटू q3 प्लस 4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको ऐड किया। अब दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करने पे ये तो कट गया, यहाँ माइनस लग गया, यहाँ माइनस लग गया, तो यहाँ 28 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, x q1 प्लस q2 माइनस q3, ठीक है, ये आ जाता है इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको एक साइड लेकर आओ, मतलब 28 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में q3 माइनस q1 माइनस q2, ठीक है। क्या किया मैंने, बस इधर लेकर आया और इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा एक आ गया इक्वेशन। तो मतलब जो 28 है वो x इंटू समथिंग से डिविजिबल है, मतलब x से भी डिविजिबल है 28, और ये मान लो कोई वैल्यूज आ रही होंगी हमारी, ठीक है, मान लो इसको a मान लेते हैं, x इंटू ए इज इक्वल टू 28, मतलब 28 को डिवाइड कर रहा है, और हमें पता है कि हमारा x जो है वो 21 से बड़ा है, और हमें ये भी पता चल गया कि x 28 को डिवाइड कर रहा है। तो बताओ x में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 28 आ जाए, ठीक है, x में हम क्या, और 21 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 22, 23 एंड सो ऑन। तो अगर हम मान लो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो x कैसे पता करेंगे हम लोग, 28 होना चाहिए और 21 से बड़ा भी होना चाहिए। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि a की वैल्यू 1 रख दो और इसकी वैल्यू 28 रख दो, तो ये 28 आ जाएगा। अगर यहाँ 22 रखते हैं तो a की वैल्यू तो हम लोग कुछ रख नहीं पाएंगे क्योंकि रिमाइंडर बच जाएगा। 23 रखते हैं अगर, और यहाँ 1 रखते हैं तो भी रिमाइंडर बच जा रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ 28 रखा ताकि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 28 इंटू 1 इज इक्वल टू 28, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप फिर से इस वीडियो को प्ले करना,
इसके डॉक में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसका सोल्यूशन, आप वहां चेक कर लेना अगर समझ में नहीं आया, ठीक है। इसका आंसर चेक करते हैं 28। चलो आंसर इज 28। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसी तरह के मैंने 2 क्वेश्चन डाले बैक टू बैक। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको दूसरा आ जाएगा। मैं एक करवाऊंगी, दूसरा आपको मैं होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना ताकि अगला क्वेश्चन आप घर पे कर पाओ खुद से। A number when successively divided by 7 and 8 leaves remainder 3 and 5 respectively. What is the remainder when the same number is divided by 56? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर है उसको एक बार 7 से डिवाइड किया जा रहा है और सक्सेसिवली 8 से डिवाइड किया जा रहा है। तो आप बताओ, और रिमाइंडर 3 एंड 5 आ रहा है, तो उस नंबर को जब 56 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। ये क्वेश्चन को करो, और मुझे लग रहा है कि आधे से ज्यादा लोग क्वेश्चन को गलत समझ रहे होंगे, बट आई वॉन्ट टू सी आप लोग ट्राई करते हो कि नहीं करते हो। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो मैं बताती हूँ, इसको ट्राई कर रहे हो, चलो ट्राई करो तो करते रहो, मैं तब तो बताती हूँ। A number when successively divided by 7 and 8 leave the remainder 3 and 5 respectively. What is the remainder of the same number when divided by 56? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि कोई नंबर है x, इसको हमने पहले डिवाइड किया है 7 से, ठीक है, 7 से। तो क्वेश्चन कुछ आया Q1 प्लस रिमाइंडर आ गया 3। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, बड़े ध्यान से देखो, सक्सेसिवली। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा आप x को डिवाइड कर रहे हो 8 से, नहीं, आप इस Q1 को डिवाइड कर रहे हो 8 से। Q1 इज डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पे Q2 आ रहा है प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। समझे, ये यहाँ पे जो वर्ड है ना सक्सेसिवली, इसका मतलब यही होता है कि आप जो क्वेश्चन आ रहा है उसको डिवाइड कर रहे हो अगले डिवाइजर से जो दिया हुआ है 8। तो बस अब सोच लो, यहाँ पे Q2 की कोई भी वैल्यू मान लो, 1 मान लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी वैल्यू रख लो, Q2 की अपने मन से रख लो, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन आएगा आप उसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। अगर यहाँ Q2 की वैल्यू दी होती तो वही रखते, अगर नहीं दी है तो अपने मन से कोई भी Q2 की वैल्यू रख लो, मान लो 1, कुछ भी रखोगे सेम आंसर आएगा, बस वो होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। 1 सॉरी होल नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलो 1 रखा, तो 8 इंटू 1 8 प्लस 5 13, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू 13 रख दें, अगर 7 इंटू 13 प्लस 3 कितना आएगा, ये 91 प्लस 3 कितना आ गया 94। एक्स की वैल्यू आ गई 94। तो क्या 94 ऑप्शन में दिया है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमको निकालना क्या है कि जब सेम नंबर को हम 56 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो सेम नंबर मतलब एक्स को किससे डिवाइड कर रहे हैं 56 से, रिमाइंडर कितना आएगा जब 94 को 56 से डिवाइड किया जाए, तो बताइए कितना आ रहा है रिमाइंडर 38। चलो तो आंसर इज 38। मैंने क्या किया क्वेश्चन में यार, क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले हमने एक एक्स मान लिया डिविडेंड, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पहले नंबर 7 से, क्वेश्चन आ रहा है Q1, रिमाइंडर दिया हुआ है 3। फिर ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको उठाया और यहाँ रखा और इसको डिवाइड किया सेकंड नंबर 8 से, फिर यहाँ क्वेश्चन Q2 आया, और यहाँ अगर यहाँ पे 2 रखते ना तो भी सेम आता, यहाँ 16 आ जाता, 8 टू 16, 16 प्लस 5 21 आ जाता, Q2 की वैल्यू 21 आ जाती, 21 इंटू 7 करते तो 147 आता, 147 प्लस 3 करते तो 150 आता। अब इस 150 को हम 56 से डिवाइड करते तो भी 38 आता, ठीक है, ये करना होता है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, चलो आंसर इज A 38, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 58 से ना डिवाइड करके किसी और चीज से डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नंबर बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 5 8 लीव्स 1 2 एंड 4 एज रिमाइंडर्स, व्हाट आर द रिमाइंडर्स इफ द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स आर रिवर्स्ड। मतलब एक नंबर है उसको 3 5 एंड 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आ रहा है 1 2 एंड 4, सक्सेसिवली डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स आर रिवर्स्ड। चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये क्वेश्चन यहाँ नहीं लगवाऊंगी, ये क्वेश्चन मैं कल लगवाऊंगी, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहां से इसके सोल्यूशन चेक कर सकते हो, अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं बताती हूँ, थोड़ा हिंट दे देती हूँ इस पे, ठीक है।
ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर इतना, मतलब एक नंबर है x, इसको आप 3 से डिवाइड करो पहले, तो यहाँ पे आएगा Q1 प्लस रिमाइंडर कितना है 1। फिर यहाँ पे Q1 को डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि सक्सेसिव डिवीजन करना है, 5 इंटू Q2 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। अगला क्या है Q2, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे 8 से, रिमाइंडर कितना मान लेते हैं क्वेश्चन Q3 प्लस 4 रिमाइंडर आ रहा है। अब यहाँ पे हम Q की कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, मान लो 1 रख लिया, तो 8 1 जा 8 प्लस 4 12, तो मतलब Q2 की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ Q2 की वैल्यू रखो Q1 आ जाएगा, फिर Q1 की वैल्यू रखो तो x आ जाएगा। अब इस x को आपको क्या करना है, इस x को डिवाइड करना है किससे, सेम 3 5 8 से करना है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। पहले आप 8 से करो, फिर जो क्वेश्चन आए उसको 5 से करो, फिर जो क्वेश्चन आए उसको 3 से करो। गॉट इट? मैंने इतना समझा दिया है, अब इसके आप आगे खुद सॉल्व करना। चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, a boy multiplied a certain number x by 13, he found that resulting product consisted of all 9s entirely, find the smallest value of x। मतलब एक लड़का है, उसने एक नंबर को 13 से डिवाइड किया और जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पे क्या आया कि जो प्रोडक्ट उसमें खाली 9 है और कोई डिजिट ही नहीं है, ये नहीं बताया कितना 9 है, तो x की सबसे छोटी वैल्यू निकालो। क्या करोगे इसमें? चलो इसमें बताती हूँ मैं क्या करना है। इसमें ना आप कितना तक डिवाइड करोगे, पहले 9 को 13 डिवाइड करो, फिर 99 को करो, फिर 999 को करो, जब तक वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। तो कितना करोगे, इतना टाइम तो रहता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस को देखो, देखो सारे ऑप्शंस 5 डिजिट के हैं ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर 5 डिजिट का 9 हो तो 13 डिवाइड करोगे तो ये तो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 6 डिजिट का 9 हो और इसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास 5 डिजिट का क्वोशंट आने की चांसेस हैं, राइट? तो इसको डिवाइड करो और देखो क्या आ रहा है क्वोशंट, क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? यहाँ हमने ऑप्शन को खाली देखा और हमने अपने आप 6 9 रख लिया, 6 9 है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 9 रख लिया क्योंकि यहाँ पे 5 थे, 5 डिजिट सारे ऑप्शंस में थे, इसलिए हमने यहाँ 6 ले लिया। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, आप ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हो। वन सेकेंड, लेट मी पुट माई लैपटॉप टू चार्जर। ओके, सी आंसर आ गया है। और लोग बताओ। चलो बताओ फटाफट, तब तक मैं चार्जर लगा लूं लैपटॉप में। ओके चलो, आंसर आ रहा है सबका। चलो ठीक है, आंसर क्या आया? 76923, मतलब सी ऑप्शन। ओके लेट मी चेक, 76 सी ऑप्शन, या सी इज द करेक्ट आंसर। डिवाइड करने पे 76923 आएगा। चलो बढ़िया है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain number is divided by 385 by division by factors. The quotient is 102, first remainder is 4, second is 6 and third is 10। अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना ऊपर, ये वाले सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन, बस क्या करना क्या है यहाँ पे, a certain number is divided by 385 by division by factors, मतलब इसके फैक्टर से डिवाइड करना है किसी नंबर को। कोई नंबर x है, इसको डिवाइड, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 3 इंटू 5 इंटू 11, ये फैक्टर होंगे इसके। क्या होगा इसके फैक्टर्स, क्या क्या होंगे, निकालो इसके फैक्टर्स। 7, यहाँ 7 आना चाहिए। ओके, फैक्टर्स आ रहे हैं 5 7 एंड 11, ठीक है, ये 3 फैक्टर्स है इसके। अब हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर्स है ना इसको डिवाइड करना है। पहले 5 से करो, क्वेश्चन Q1 आएगा, रिमाइंडर आ रहा है 4, फिर इस Q1 को डिवाइड करो किससे, अगला फैक्टर ये 7 इंटू Q2 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 6, फिर Q2 को डिवाइड करो 7
के बाद 11 से रिमाइंडर क्या आ रहा है Q3 प्लस रिमाइंडर 10। अब यहाँ पे Q3 की वैल्यू हम अपने मन से नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 102, तो Q3 की वैल्यू क्या दी हुई है 102। ठीक है, अब आप Q3 की वैल्यू से Q2 निकालो, Q2 से Q1 निकालो और फिर Q1 की वैल्यू यहाँ रख के यहाँ Q1 की रख के आप x निकाल लेना। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ हिंट भी दिया है मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और फिर जो है आप खुद से करना है इस क्वेश्चन को, ट्राई करना। डन विद द स्क्रीनशॉट्स। चलो मूविंग फॉरवर्ड, चलो इसका आंसर देख लो, ए आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। ये यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 2467 टू द पावर 153 और 241 टू द पावर 72। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब करते क्या, मैंने बताया ना आपको यूनिट डिजिट 4 के बाद रिपीट होते हैं, मतलब 4 बार आएगा। मान लो 2 का देख लो, 2 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 फिर 16 टू जा 32 32 64, मतलब देखो 2 यहाँ पे यूनिट डिजिट, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, मतलब हर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं। ये सारे सारे डिजिट्स में होता है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 9 हो। हाँ, 0 में तो सब में 0 ही आएगा। ठीक है, 1 में सब में 1 आएगा, 6 में सब में 6 आएगा यूनिट डिजिट। ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन आप ये फॉर्मूला यूज हर एक डिजिट्स में कर सकते हो। ठीक है, 2467 टू द पावर 153 341 टू द पावर 72। अब बताओ 153 है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ 4 से डिवाइड करने पे? रिमाइंडर बताओ कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है रिमाइंडर, बताइए आप लोग। चलो इस लोग का आंसर भी आ गया 6, वेरी गुड। 3 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 33 आएगा, 32 1 बच रहा है रिमाइंडर आपका। ठीक है, 1, मतलब यहाँ पे आपका 1 बच रहा है, मतलब 1 आना चाहिए। 7 7 का सीरीज क्या होता है? 7 7 इंटू 7 49, मतलब यूनिट डिजिट 9 9 इंटू 7 63 यूनिट डिजिट 3 फिर 1, 7 की सीरीज ये होती है। रिमाइंडर आ रहा है 1, चलो एक लोग का आंसर 7 आ गया, रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, तो ये 1 मतलब ये ले लेंगे 1, अगर 2 आता तो ये लेते, 3 आता तो ये लेते, 4 आता तो इसको लेते, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 341। हमने बताया था ना कि कोई अगर एंड लास्ट में 1 है तो कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट 1 ही आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 72 टाइम मल्टीप्लाई करो कि यूनिट डिजिट 1 ही आनी है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 7, तो आंसर इज 7। समझ में आया? आंसर देख लेते हैं, आंसर इज बी 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ट्राई करना, वही डिवीजन एल्गोरिथम से ही होना है इसको। ठीक है, चलो, a number when divided by 296 gives remainder something, when the same number is divided by 37 the remainder will be। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई करना। चलो ठीक है, चलो कल से क्लास हमारी 5 से 6 बजे तक ही होगी। ठीक है, 5 to 6, आज का टाइमिंग थोड़ा चेंज था ड्यू टू सम रीजंस। आपकी कल की क्लास है, क्लास ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लास 2। सो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास, और आप प्रैक्टिस करो, जितने कोशिश मैंने कराया आप खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ एक ही दो लोगों ने खाली रिप्लाई किया है, मुझे सबने रिप्लाई नहीं किया है। तो आप कोशिश करो, फिर से सारे क्वेश्चंस लगाओ, आपको ये क्लास अपलोड हो जाएगी कुछ टाइम के अंदर, आपके जो आपने खरीदा है कोर्स में आपको दिख जाएगी ये क्लास। और कहाँ दिखेगी, आप पूछ रहे थे ना, आप पूछ रहे थे कि कहाँ सारे कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज अपलोडेड हैं, अवेलेबल हैं आपको, आपके जहाँ पे कोर्स खरीदा है आपने, आपको दिख जाएंगे। रुको मैं दिखा देती हूँ आप लोग को एक बार वो, लेट मी स्क्रीन शेयर इट अगेन। ठीक है, चलो लेट मी शो यू द क्लास। चलो आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके, पार्शियल स्क्रीन विजिबल हो रही है, एक सेकंड, लेट मी शो यू द फुल स्क्रीन।
चलो, आपको स्क्रीन विजिबल है? यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन द चैट बॉक्स। स्क्रीन विजिबल है तो मैं आपको बताऊं पूरा कैसे आप अपने कोर्सेज को देख सकते हो। आपने जो कोर्स परचेज किया है वहां पे आपको सारी लाइव क्लास मिल जाएंगी। जो आप पढ़ रहे हो ना आज, वो आप रिवाइज करके आ सकते हो। कहाँ से रिवाइज करना है, ये आपका कोर्स है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम ऑफ दिस क्लास? द टाइम इज 5 to 6, ठीक है। आज ये क्लास लेट हुई, ठीक है, क्योंकि सॉरी प्रीपोन करानी पड़ी, लेट नहीं सॉरी, पहले हो गई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे। कल से ये क्लास वही अपने टाइम पे 5 to 6 डेली चलेगी। आपको डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा टॉपिक को ना ब्रश अप करके आओ माइंड में, ताकि यहाँ लगा पाओ। यहाँ पे एक ही दो बच्चे क्वेश्चंस लगा रहे थे, ठीक है, जल्दी क्वेश्चन लगाने हैं। तो ये आपका बैच है, आपने कोर्स लिया। यहाँ पे देखो लिखा है एफकैट 2023 स्टडी प्लान एंड एनालिसिस, ठीक है। इसको ओपन करो, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, आपको हर एक चैप्टर दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी शायद समथिंग प्रॉब्लम इज देयर, शायद नेट वगैरह में, इंटरनेट में। आप यहाँ पे देख लेना जाके, सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे और वहां से आप एक बार रिवाइज कर लेना सारे चीजों को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू गाइज। और कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन नाउ गो। आपकी नेक्स्ट क्लास है ना 4 PM से। चलो, आई एम एंडिंग द क्लास। बाय गाइज।